साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12th का क्वार्टरली एग्जाम यानी कि त्रैमासिक परीक्षा जो जून मंथ में आप लोग देने जा रहे हो, इसके लिए जो है ना हम लोग लेकर के आ चुके हैं मैथ का यानी कि गणित का पेपर। इस वीडियो में हम लोग जो है ना गणित का क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, पीछे के वीडियो में ना हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर की देख चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं ना तो वीडियो इस चैनल पे अपलोड होगा, जाके देख लीजिए। अगर नहीं देख पाएंगे तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ में हम लोग आंसर की बता देंगे आपको गूगल के माध्यम से कैसे डाउनलोड करना है। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू वॉच करना है ताकि आप जान सको कि कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम जो आप लोगों का होगा ये भी ध्यान रखिएगा। आप लोगों का जो है ना गणित का जो एग्जाम होगा यह 24 जून के दिन लिया जाएगा, जो कि आप लोगों का फर्स्ट पाली में लिया जाएगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए ताकि आगे जो एग्जाम होने वाला उसका वीडियो आप लोगों को आराम से मिल पाएगा। ठीक है, तो आइए फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सारा धुंधला दिख रहा होगा। लघुत्तरीय क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन अगर दिखेगा तो दिखा देता हूँ, लेकिन इसका आंसर आपको प्रॉपर मिल जाएगा। ये देखो पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। इस प्रकार से क्वेश्चन है। और भी जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर चौथा नंबर आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा लगभग। ये लिखा गया है कॉट इनवर्स जो है ना √3 इस प्रकार से लिखा है। ये आपको निकालना है, कॉट इनवर्स निकालना है √3 का। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है इस प्रकार से आपको इसका मान निकालना है। तो मैं मान निकाल चुका हूं और भी जो बचेगा उसका आंसर हम गूगल में देंगे। तो आप पूरा वीडियो को कंटिन्यू वॉच करो। अगला छठा नंबर देख लो। यदि यहाँ पर x दिया है और यहाँ पर भी x, यहाँ 5 है और यहाँ पर जो है ना x है, तो बराबर में दिया गया है 50, तो आपको x का ही मान निकालना है बस। ठीक है, 7 नंबर देखो, सिद्ध करना है आपको। क्या लिखा है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है 3 साइन जो है ना 3 साइन इनवर्स x बराबर में लिखा गया है साइन इनवर्स लिखा गया है, फिर से साइन इनवर्स और छोटी ब्रैकेट में 3x माइनस में 4x³ इस प्रकार से ब्रैकेट बंद हो गया। और फिर जो है x e⁻d बराबर में जो दिया गया है ना, e⁻d में जो दिया गया है आप इस प्रकार से देखेंगे 1/में -1/1 और फिर है 1/1। तो इसका आपको मान निकालना है। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन भी करेंगे, हम आपको दिखा दिए। भाई आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो सारणी का आपको निकालना है। यहाँ पर देखिए AHGHBFGHC का मान आपको क्या करना है, इसका मान आपको ज्ञात करना होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लोगे आप लोग तो यहाँ पर जो है ना 9 नंबर बोला, यदि a बराबर में दिया गया 1 2 और 3 4, तो हमें एक जो है ना a² का मान निकालना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही अगला क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर देख लिए हैं, 10 नंबर को देखते हैं। ठीक है, 10 नंबर को देखेंगे तो ये हम लोगों से जो पूछा गया है ध्यान पूर्वक देखेंगे। यदि a बराबर 1 1 1 1, तो हमें 3a² और माइनस में 2a का ज्ञात करना है मान। वही आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 11 हमने देख लिया, 10 हमने देखा था। ठीक है, हमने अभी 10 नंबर देखा था। अब हम लोग 11 नंबर को देखते हैं। ठीक है ना, चलिए 11 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन हम लोगों का है, यदि a बराबर 1 2 3 और b बराबर 3 2 1, तो हमें ए बी का मान आप निकालना होगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे ना, तो ये सारा देखो, ये सारा कट चुका है, धुंधला आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं बताएंगे इस वीडियो में आंसर, उसका हम लोग गूगल में देंगे आंसर। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट दिखा दिया। सॉल्यूशन कुछ क्वेश्चन का किए हुए हैं तो वो हम दिखाते हैं। ठीक है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में आपको करना है साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x और माइनस में π/2 आपको देना है। ठीक है, वही हम लोग क्या करेंगे π/2 माइनस π/2, क्योंकि इसका साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान जो होता है ना, ये होता है π/2। ठीक है, क्या होता है बच्चों, π/2 होता है और माइनस में यहाँ पर रहेगा और ये π/2 पहले से था तो हमने पहले से दे दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपलिटी द जो है ना इंटरेस्टेशन से चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग 0 मान देंगे। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x माइनस π/2 बराबर में हम लोग क्या करेंगे 0, क्योंकि डायरेक्ट सिंपलिटी के अकॉर्डिंग इसका मान 0 आ जाएगा, है ना। क्यों 0 आएगा, तो देखो यहाँ पर इसका पूरा का पूरा जो मान है ये π/2 होगा। ठीक है, अब माइनस में क्या है π/2, तो हम लोग π/2 को काटेंगे तो 0 आएगा मान। समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन किए हैं। 7 नंबर का आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग आंसर दे रहे हैं। सॉल्यूशन में आपको लिखना होगा जो है ना, सॉल्यूशन में आपको लिखना है साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स और 3x माइनस में 4x क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, RHS से चलना है। RHS से चलेंगे यानी कि इसको हम लोग लेंगे, ठीक है, इस पूरा को। तो यहाँ पर लेंगे साइन इनवर्स जो है ना, साइन इनवर्स x 3x माइनस 4x क्यूब। फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे आगे, तो साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम लोग यहाँ पर बराबर में चलेंगे तो साइन इनवर्स यहाँ पर साइन 3 थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो इसमें भी साइन, इसमें 3 था और इसमें 4 था, तो एक घटा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये 3 साइन थीटा बच जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, इससे घटेगा तो ये पूरा बच जाएगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जो है साइन इनवर्स यहाँ पर डायरेक्ट जो है साइन इनवर्स और साइन कटेगा तो 3 थीटा बचा, ठीक है, बराबर में। अब फिर बराबर में हम लोग क्या करेंगे, 3 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्रूव्ड हो करके ये हमारा चला आएगा, है ना। चलिए, हाँ, यहाँ पर हमारा ये पूरा का पूरा आ जाएगा। हमने इसको लिया था, हम गलत बता दिए, हमने RHS में इसको लिया तो हमारा LHS आया, ये वाला LHS है ना, ये वाला, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला भी बता दिए हैं, साइन थीटा बराबर जो होता है ना, साइन 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन स्क्वायर और x बराबर आ जाएगा साइन थीटा। तो इस प्रकार से फॉर्मूला आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चौथा नंबर का हम लोग सोल्यूशन किए, ठीक है ना। चौथा का देखिएगा, देखिए सॉल्यूशन में हमें करना है क्या, तो इसमें हम लोगों को जो करना है ना, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा था ABG, उसके बाद HBH, फिर था GHI। तो हम लोग जो ना इन पेंडिंग जो ना कॉलम जो ना एक लॉन्ग R1 में चलेंगे, यानी रो 1 में हम लोग चलेंगे। तो रो 1 में हम लोग चलेंगे ना, तो A बराबर में क्या लिखेंगे, A बराबर में BH, यानी कि इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, ठीक है, और फिर F और C को लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से यहाँ, और H बराबर में ये लिखेंगे, G बराबर में ये लिखेंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना लिखने के बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो A बराबर आपका हो जाएगा BC माइनस एफ स्क्वायर, और माइनस H बराबर होगा CH माइनस FG, और G प्लस में होगा FH माइनस BG। अब फिर हम लोग यहाँ पर लेंगे ABC माइनस AF स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा CH स्क्वायर, प्लस में FGH, प्लस में FGH माइनस BG स्क्वायर। फिर हम लोग यहाँ पर बराबर में लेंगे ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर, माइनस में CH का स्क्वायर। तो ये हमारा मान आकर के बराबर निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर है, और पहले हम लोग अभी और भी क्वेश्चन को करेंगे, उससे पहले जो है गूगल में चलते हैं। इससे पहले हम लोग गूगल में चलते हैं और आपको बताते हैं कि पूरा का पूरा सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का एक साथ कैसे डाउनलोड करोगे, और इस वीडियो में भी बताएंगे, तो अभी वीडियो में आपको बने रहना है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर देखिए, आंसर की को आप डाउनलोड जैसे करने के लिए सबसे पहले गूगल ओपन कर लीजिएगा, ठीक है, और सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है और बेगूसराय help.com आप लोगों को सर्च कर लेना है। फिर ऊपर कीजिएगा ना, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरीके से बेगूसराय help.com लिखा हुआ दिखेगा, आप इस पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे बैठेंगे ना, तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्लास 11-12 का सेशन मिलेगा, और फर्स्ट में लिखा हुआ देखिएगा बिहार बोर्ड क्लास 12 क्वार्टरली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना, तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन नाउ जो लिखा है ना, इस पर क्लिक करके जल्दी से दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आगे से आपको अपडेट सारा मिलता रहेगा। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा। नीचे बढ़ना है, नीचे आपको चले आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा ना आपके सामने ये साइंस का सेशन दिख जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट दिख जाएगा, जैसे कि आप फिजिक्स का कर सकते हो, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, इंग्लिश का, हिंदी का, एग्रीकल्चर का। जैसे बायो का करना, मैथ का करना है, सामने क्लिक हेयर लिखा है, इस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। नीचे आर्ट्स वाला कर सकता है यहाँ से डाउनलोड, है ना, और थोड़ा नीचे कॉमर्स वाला बच्चा अगर होगा तो वो लोग यहाँ से अपना डाउनलोड आकर के कर सकता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर जो है साइंस में मैथ का करना है तो यहाँ से कर लीजिएगा। और आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं, टॉपर नोट्स अगर अभी तक 2026 के लिए आप लोग नहीं लिए हैं तो 12th साइंस का मिल रहा है, नोट्स ले लीजिए। चैप्टर वाइज आपको सारे सब्जेक्ट का, मैथ का भी हो गया, आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मिलेगा, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश सारा। तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मिलेगा, और प्रैक्टिस शीट मारने के लिए भी आपको दिया जाएगा। इसका प्राइस जो है 299 रुपया रखा गया है, अभी ऑफर में है। इसको पढ़ लेते हो आप एक मंथ भी तो 450 से भी ज़्यादा नंबर ला सकते हो, मात्र एक मंथ में भी पढ़ सकते हो। तो इसमें कम क्वेश्चन होगा और पूरा का
का पूरा गैस होगा, पर लेना चाहो तो जल्दी से ले लेना। और यहाँ पर देखिए 10th के लिए भी मिलता है, 12th साइंस आर्ट्स सब के लिए। तो अभी जो 299 रुपया है, आगे चल के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप इस नंबर पे जल्दी से व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए, और नहीं तो इसी नंबर से फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सारा चलता है। तो पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस आर्ट जो भी हो, और जो भी सब्जेक्ट लिख के भेजें, हम आपको नोट्स दे देंगे और प्राइवेट ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आपका दिया गया है, यदि a बराबर दिया गया है 1 2 3 4, तो हमें a स्क्वायर का मान निकालना था। तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। a स्क्वायर बराबर यहाँ पर a गुना a हो जाएगा। समीकरण में हम लोग लेंगे a बराबर में यहाँ पर लेंगे 1 3 2 3 4। ठीक है, ये दिया ही गया था, है ना। प्रतिस्थापित करने पर यहाँ पर जो a स्क्वायर में आएगा ना, दोनों सेम टू सेम उतर जाएगा, ये दोनों ए जगह आ जाएगा। सेम टू सेम हम लोग करेंगे, और गुना करना, इस बीच में क्या है, गुना दिया है, तो मल्टीप्लाइंग हम लोग मैट्रिक्स करेंगे। ठीक है, ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे ना, तो क्या करना है, ए को ए के साथ, यानी इसको करना है इसके साथ गुना। तो यहाँ पर हमने लिखा प्लस, हमने दिया। 2 को करना है, 2 को क्या करना है, 2 को नीचे वाले के साथ, क्योंकि हम लोग रो ले रहे हैं ना, रो ऊपर वाला हो गया, कॉलम नीचे वाला। ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देखिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, देखिए थोड़ा सा समझना। इसमें हमें क्या करना है, ये आपका रो हो गया, हम यहाँ पर रो 1 ले रहे हैं, और गुना कर फिर प्लस होगा, और ये कॉलम है। ठीक है, तो कॉलम 1, तो इस तरीके से हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 को 1 के साथ 1 गुना हो गया, प्लस हो गया। 2 यहाँ पर है, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, ये वाला 3 लेंगे, तो ये वाला काम खत्म। ठीक है, और ये वाला काम खत्म, है ना। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि हमें और करना है। ठीक है, और भी करना होगा। अब उसके बाद देखो हम लोग लेंगे इसका लेंगे नीचे वाला का, तो 3 लेंगे, 3 गुना 1, इसको ऊपर वाले के साथ। ठीक है, और फिर यहाँ पर 4 लेंगे, और 4 के बाद जो है ना, 4 के बाद लेंगे इसको 3 के साथ। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। अब सेम टू सेम यहाँ पर क्या करना है, इतना हमने ले लिया, आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, 1 लेना है सबसे पहले। तो देखो आप यहाँ पर क्या लोगे, इस 1 को लोगे। ठीक है, तो इस 1 को हमने लिया, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को लेंगे, तो इसके साथ हो गया। ठीक है, इसके साथ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से 2 लेंगे, तो यहाँ पर देखो हम लोग इस 2 को लेंगे, और उसके बाद जो है ना इस 4 को लेंगे। तिरछा करके हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली मैट्रिक्स होगा, इसका गुना कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। इतना करने पे आपका जो है ना 7 10 15 22 ये डायरेक्ट मान आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर को देखिएगा। ठीक है ना, 10 नंबर आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। समीकरण यहाँ पर दिया है, a बराबर में 1 1, तो प्रतिस्थापित करना है हमें। तो जो ना मैट्रिक्स स्क्वायर में होगा a मैट्रिक्स गुना a मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सेम टू सेम वही बात करेंगे जैसे वहाँ किए थे। ठीक है, सेम अभी पीछे के क्वेश्चन में किया ना, तो ये मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स बराबर ये माना जाएगा। तो स्टेप यहाँ पर भी बताया गया है, स्टेप वाइज भी यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग 11 नंबर को देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर है, यदि ए बराबर जो है ना इतना है, और बी मैट्रिक्स इतना दिया, तो ए बी मैट्रिक्स का मान निकालें। तो ए मैट्रिक्स का हम लोग यहाँ पर ले लिए 1 गुना 3 करेंगे, क्योंकि ये टोटल एक लाइन है। ठीक है, ये टोटल एक लाइन में है, और मतलब इधर से समझिए, ये टोटल नीचे की ओर एक लाइन में है, और इधर 3 है, तो 1 गुना हम लोग 3 किए। ठीक, अब देखो बी में है, तो इसमें देखो ये टोटल कितना लाइन में है, तो ये 3 में है, और इधर में एक लाइन में, तो ये हमने लिख दिया। अब ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, तो यहाँ पर हमने इसको लिया, और गुना में इसको लिया। ठीक है, अब इतना लेने के बाद हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 1 को क्या करना है, 1 गुना आपको ये 3 लेना है। ठीक है ना, 3 हमने फिर प्लस ले लिया, फिर आपको ये 2 लेना है, और क्या लेना है, ये वाला 2 लेना है, फिर प्लस करना है, फिर ये 3 लेना है, ये वाला 1 लेना है। फिर यहाँ पर 3 एकम 3, 2 दूनी 4। ठीक है, और 3 एकम 3, 3 और 4 आपका 7, 7 3 10। तो इस प्रकार से मान आ जाएगा। तो हम लोग इतना ही किए, और जो बचा गूगल में हम अपडेट कर देते हैं, जाके डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक